भगवान ने ऐसा संसार बनाया है किसी को समझ में नहीं आया। कोई आते हैं, कोई जाते हैं, कोई ठीक नहीं रह पाया। कितना ही वर्षों से सनातन धर्म की गाड़ी चलाता हूँ मैं, इसी में कितना ही शिष्य बनाया और उन्होंने उपदेश देकर आज तक मेरी 75 साल की उम्र हो गई, तब भी शिष्य ने उपदेश किसी ने ग्रहण किया, किसी ने नहीं किया। ये संसार भगवान ने इतना ही भारी बनाया कि यहाँ से अंतिम जाते हैं आदमी तो एक पार अति नहीं ले जाते हैं। जितना भी कहकर कमाते बसाते धन पैसा और घर महल बंगला और जमीन जागीरी कहीं सोना चांदी मोहरों बसा दिया। मैं यह करूं, मैं ये करूं, मैं हे करूं, मैं ते करूं, रात दिन काम देने उन्होंने फंसाया, मोह ने फंसाया, लोभ ने फंसाया। माँ के गर्भ में से बाहर निकला और माया के जाल में फंस गया जीव। बालापन में रमत गमत में चले गई, कुछ न पाया और यौवन अवस्था आई, इसमें पढ़कर नौकरी किया, पैसा कमाया, सब कुछ बचाया और लोभ और मोह ने ऐसा उसने भूत के प्रेत जैसे बसत है आदमी के अंदर, आदमी को भमाते हैं, ऐसे मोह ने लोभ ने फंसा दिया और कमा 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 के सब कुछ संपत्ति उन्होंने पार कर दिया, घर में कुछ बाकी न रहा। तो आखिरी उनका अंतिम दिन जाने का आ गया। जिसे कमाता था उसे ऐसे जानता था कि मैं सुख पाऊंगा, मैं सुखी बन जाऊंगा, मैं इतना ही दुनिया में कहलाऊंगा और मर जाने का समय आ गया, तब उनको ज्ञान होगा मैं सब कुछ किया, इसमें कोई मैं सुख न पा सकूँ। मैं सुख भोगने का समय आ गया तो यहाँ जम मेरे द्वार पर आके खड़ा है। मैं दुख में फंसा गया, बड़े 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 कुछ समझ नहीं पाया संसार में। और जो कमाने का था एक राम नाम, उनको भुला दिया। जब गुणों ने
उनको भुला दिया और जो नहीं करने का था वो करवा लिया। और वो दुनिया में आते हैं राम नाम कमाने के लिए और वही भूल जाते हैं, दूसरा रास्ता पर चलाते हैं। जो राम नाम कमाने का रास्ता है वो रास्ता भुला देता है। जब परलोक से आता आत्मा यहाँ संसार चक्रों में फंस गया, जैसे ही वटे मार्गो जाते हैं उनको मार्ग नहीं मिलता है। उसीलिए जहाँ तहाँ वो ढूंढ पाता है। और मार्ग जाने का मिलता नहीं है। घबराहट हो गया कि मैं कहाँ जाऊँगी। जब तक कोई अनुभवी मिल जाए तो उनको मार्ग बता सकते हैं। अनुभवी नहीं मिलेगा तो मार्ग उन्होंने नहीं मिलता है। अनुभवी रास्ता पर कोई पारब कर्म से जाएगा, पिछले जन्म का कोई पुण्य हो चुका हो तो मिले, लेकिन नहीं मिले। और आदमी आता है और 84 में सीधा चल जाता है, सब कुछ छोड़ के माता पिता भाई बहन बनेवी सगा संबंधी कुटुंबी जितना भी वो चाहते था, इसमें कोई भी उनके साथ नहीं आया। जो भी कमाया, जो भी कुछ बसाया, वो सब पड़ा रहा है। भगवान ने भगवद गीता में बता दिया अर्जुन ने कि अर्जुन, कौरव और पांडव जमीन के लिए युद्ध किया और उन्होंने दिल्ली के गादी के लिए युद्ध किया और मेरे समझाया नहीं समझा तो उन्होंने मैं साथ रहकर युद्ध करवाया। और जिनके लिए उन्होंने युद्ध किया और मैंने साथ रहकर दोनों पार्टी को युद्ध करवाया। पांडवों को मैं विजय बनाया और कौरवों को मैं हार पमा दिया। उन्होंने मैं नरक में डाला और पांडवों को मैं वैकुंठ में भेज दिया। तो जिनके लिए लड़ते थे, युद्ध किया, कितना ही भी समझाया नहीं समझा तो भी जिनके लिए युद्ध किया वो तो दोनों पार्टी छोड़ के चले गए। कौरव नरक में पड़ गया और पांडव वैकुंठ में गए। कौन रहा? जो रहा वो मेरा है। तो यहाँ मेरे रास्ता पर आने वाले को मैं समझाता हूँ, खाना पीना सब कुछ करो, रहो, आया कुछ भी करो, लेकिन मेरा मेरा मत करो। तू मेरा नहीं है, मेरा है सब कुछ। ये संसार मैंने बचाया है, तो इसमें जो भी तुम्हारे करना हो तो कर सको, पर ऐसा नहीं कहो कि मेरा है।
क्योंकि मैंने बसाया मेरा है, तुम्हारा है नहीं। तुम यहाँ संसार में आया, तुम्हारा जीवन चलाए और मतलब माँ किसी को साथ दियो, किसी की सेवा करो और पुण्य दान करो, भाव भक्ति करो। वही मार्ग तुम्हारा है, ये मार्ग तुम्हारा है नहीं। मेरा कहो ये तुम्हारी भूल बड़ी होती है। और एक जन्म में कुछ गलत कर दिया तो कितना ही जन्म 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 दुख पाते हैं, क्यों फंस जाते हैं। जब एक जन्म में सत्कर्म करेगा तो और मतलब में कितना ही जन्मों तक आप दुख नहीं पाएंगे। इस संसार में कुछ करने के लिए आया, वो तो तुमने छोड़ दिया, जो न करने का वही कर लिया। भगवान की पूजा करने की, भगवान का ध्यान करने का, भगवान का स्मरण करने का, भगवान का भजन करने का और किसी को साथ देने का, पुण्य देने का, तरसे को पानी पिला दो, अरे भूखे को खाना खिला दो, अंधे को कुछ मतलब मार्ग बता दो और मतलब कुछ अच्छा काम करो, बुरा मत काम नहीं करो। शिष्य ने मैं कभी बहुत समझाया और मतलब बकरा लाता है, मुर्गा लाता है, कहीं शराब बेचते हैं, कहीं उल्टा व्यापार करते हैं और पैसा कमा लेते हैं, हजारों लाखों कमाते हैं और बड़ा घर में जो भी कुछ करना है वो कर लेता है और सब घर में सभी परिवार को खुश बना लेते हैं। पर लेकिन ऐसा समझते नहीं है कि मैं बुरा व्यापार करके मैं घर में कुछ न कुछ पाप मैं कमाता हूँ तो घर के पीछे वाली मेरी पीढ़ी भी बुढ़ जाएंगी और उनको भी पाप लगेगा, तो मैं क्या करूँ। लेकिन मतलब माँ आज तक शिष्य को बहुत समझाया और मतलब कोई समझा कोई न समझा, कोई मतलब मानते हैं, कोई जानते हैं, कोई नहीं जानते हैं। और गुरु पूर्णिमा का समय आता है और हमेरा आमंत्र का उपदेश की राह देख रहा है और महाराज आपको कोई आमंत्र देगा तो आप जाएंगी। और मतलब मैं कितना ही वर्षों तक उपदेश किया तो गुरु का ज्ञान किसी को होगा, किसी को नहीं होगा। तो इतना ही संसार में मेरा जो उपदेश मैं देता हूँ कोई उपदेश का पालन नहीं कर सकते हैं। और पैसा सुबह और शाम रात को सो जाता है, मन पैसे में लगा देता है, रात भर चिंता करते हैं कि सुबह शाम में पैसा इतना कमा के आऊँगा घर में, रात भर मतलब मायम के चिंता में वो आदमी सो नहीं पाता है। और मतलब मैं कौन किसी को समझावे, हजारों संतों भक्तों, हजारों करोड़ों इतना ही लोगों मतलब भागवत कथा में कहीं मतलब रामायण में कोई संतों कितना ही उपदेश पाते हैं और सुनते भी नहीं है, जानते भी नहीं है, करते भी नहीं है। लेकिन कथा में जो आदमी बैठते हैं वो कथा में कहीं बातचीत कर रहा है, जो कथाकार जो कथा करते हैं उनकी कथा सुनते नहीं हैं, सुनते और मतलब एक काने से ये काने निकल जाती है और मतलब कथा का कोई सुनते नहीं है, श्रावण नहीं करते हैं, तो कैसे संत क्या करेंगे। 84 में 75 आदमी चले जाता है और 5 आदमी को
कहीं मार्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो नक्की नहीं कह सकता हूँ। लेकिन मतलब इतना ही आदमी माया के चक्कर में चलता है। और उन्होंने कैसे समझाओ, लेकिन 12 महीना में जो गुरु गादी पर जो प्रसंग आता है और मतलब जो सत्कर्म करने का दिन आता है और हमारे गुरु की राह दिखता है तो वो बड़ी भूल है। लेकिन गुरु पूर्णिमा तो आखा विश्व में प्रचलित हो जाते हैं। उच्च और बड़ा लोगों के अंदर भी वो घर घर में बात प्रचलित होती है। तो लेकिन हम बढ़वा जाए तो शिष्य को मतलब आगे बढ़ने का, सत्य मार्गे चलने का कोई रास्ता नहीं। उसका कारण ऐसा है कि उनका प्रारब्ध कर्म है नहीं और वही जन्म का भी है नहीं, तो वही इसी कारण से नहीं जान सकते हैं। और खा पी के मजा करते हैं, आनंद करते हैं, साधनों बसाते हैं, साधनों में दुनिया में फटते हैं और मतलब लोक में कहलाता है कि मैं पैसा वाला हूँ, इतना मैं सबसे बड़ा हूँ और मतलब बड़ी बातों कर के बुद्धापन लाते हैं और इसमें वो आदमी पीछे फंस जाते हैं और पीछे पछताते हैं। पर जो पछताने का दिन है इसी में पछताते नहीं है। इसका रहस्य गुरु बहुत आगे मतलब कितना ही जब मैंने प्रवचन किया, जब उनको उपदेश दिया तो वो प्रवचन उसको नहीं लगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरा शिष्य की बात नहीं, आखा विश्व में सत्संतों महंतों का शिष्य कितना भी है, इसमें किसी को शब्दों की चोट नहीं है। कबीर साहेब को कितना ही शिष्य कहलाता है, इसी में 5 आदमी 5 संतों ने ग्रहण किया है और मतलब हजारों करोड़ों आदमी मतलब यहाँ संसार में भटकते रहते हैं और पीछे पछताते हैं, पीछे मतलब कहीं कहीं गुरु को याद करते हैं तो वो काम कभी नहीं आते हैं। पछताने का समय तो यौवन अवस्था है। यौवन अवस्था में जो पछताएगा आदमी तो पीछे पछताने का समय नहीं आएगा। जो करना है वही यौवन अवस्था में करना है और मतलब बुद्धा अवस्था में कुछ करना नहीं है। बुद्धा अवस्था में तो पछताने का दिन और भोगने का दिन है। चारों तरफ से दुख के हमला होता है, इसमें आदमी रात भर पछताते, रात भर याद करते हैं और राम राम भी करते हैं तो कुछ काम नहीं आते हैं। भगवान जानते हैं कि सुख में सांभळे सोनी, दुख में सांभळे राम, वही दास को कौन सुने फरियाद। और मतलब करना हो तो कर लो आज, यौवन अवस्था में कुछ भरभार कर लो। तुम्हारी पीछे वाली योनि आती है, इसमें तुमको कोई देने वाले है नहीं। तुमने जो किया वही तुमको मिलेगा ना, वो सुख तुम पाएगा। तो वही विचार कर लो कि आज करेगा तो पीछे आगे वाली योनि आएगा, उसमें आप पाएगा जरूर। जिसको पानी पिलाएगा तो पानी मिलेगा और जो पानी नहीं आज कोई किसी को पिलाया तो जहाँ नहाने का भी पानी नहीं मिलेगा, जब पीने का भी नहीं मिलेगा तो वहाँ तुम्हारा जन्म होगा। और आज मतलब किसी को अन्न दान नहीं किया, किसी को नहीं खिलाया, भूखे को नहीं खाना खिलाया तो लेकिन आगे वाली योनि में तुमको कितना ही कष्ट पड़ेगा। खाना मिलेगा नहीं मिलेगा और भीख मांगेगा तो भी भिक्षा मांग कर भी मतलब लोग नहीं दे सकता है। और नर दमयंती का इतिहास कितना बड़ा भारी है। नर दमयंती इतना मतलब बड़ा मतलब राजधानी था
कितना महल खंडेरों उनका बना हुआ था, पर किसी को रहने नहीं देते थे, अन्न दान नहीं देते थे, वस्त्र दान नहीं देते थे। तो मरकर मतलब में वो दूसरी योनि में उनको कितना कष्ट भोगना पड़ा। घर घर जाकर भिक्षा मांगेगा तब भी लोगों उनको भिक्षा नहीं देते थे। एक बार मतलब उनका गुरु को खाना खिलाया था, वही पुण्य था। उनके लिए धर्म राजा के पास जाकर उनका न्याय कचहरी में जजमेंट आया तो 84 भोगने का समय आया, पर लेकिन गुरु का जो एक अन्न का भोजन खिलाया था, गुरु ने कहा कि तुम्हारा दफ्तर पर लिखा नहीं है धर्मराय, आज रात को मैं इनका करके खा के गए। इसीलिए मतलब वो नर दमयंती बच गए। तो क्यों मतलब जो कुछ करना हो तो आज कर लो, भरबार तुमने जो भगवान ने दिया, जो भी वही भगवान ने दिया, तुमने नहीं कमाया है तो उनके हाथों से पुण्य दान 5 दान प्रत्यक्ष हाजिर कर दो। पीछे योनि तो लेना है ज़रूर, लेकिन मतलब संसार में जो मतलब गुरु मिला तो भाग्य तुम्हारा कोई पीछे योनि वाली योनि में तुमने कोई अच्छा कर्म किया, इसलिए गुरु तुमने मिला है। गुरु मिला तो सब कुछ तुमने मिल गया। इस संसार में दूसरा कोई ढूंढने की जरूरत है नहीं। गुरु सबसे मतलब तुम्हारे अधिक स्थान मिल गया। तो करना हो तो कर लो, उनकी हाजिर में जो भी करेगा तो पाएगा जरूर। जय सीताराम, जय सीताराम। हमारा स्थान पंच महादेव। मैं सनागिरी महाराज। हमारा फ़ोन नंबर 9662 गुजरात राज्य में अम्बोली गांव का रहने वाला हूँ।